आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर बालूघाट का टेंडर हम लोग कैसे ले सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो लेकर आइए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप बालूघाट लेना चाहते हैं अपने एरिया में तो कैसे ले सकते हैं। और आपको पता है कि झारखंड में सभी जिलों के लिए जो है बालूघाट का टेंडर निकल चुका है। तो जिन लोगों को अप्लाई करना है वैसे लोग वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा और पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, तभी जाके अप्लाई कीजिएगा। तो इसमें मैं पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप सैंड माइनिंग में एंटर करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, इसका ऑक्शन प्रोसेस किस तरह से होता है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, और इसका पूरा कैलकुलेशन जो है मैं वीडियो के एंड में दिखाने वाला हूँ, जो कि आपको पूरी तरह से क्लेरिफाई करेगा कि इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपको कितना यहाँ पे कमाई हो सकती है। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, कंप्लीट नॉलेज ले ताकि आपको पूरी तरह से जानकारी हो सके। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आप सैंड घाट का अलोकेशन प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे क्लियर कर दूं सबसे पहले कि झारखंड में सैंड माइनिंग रूल 2025 आ चुका है और इसी रूल के अंतर्गत जो है सारे बालूघाट जो है आपको अलोकेट होने वाले हैं। इसके बाद जितना भी ई ऑक्शन का प्रोसेस होता है ये सारा ऑफिशियल पोर्टल से होगा, झारखंड-टेंडर्स.gov.in के माध्यम से जो है कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद हर एक बालूघाट के ग्रुप के लिए अलग अलग टेंडर निकलता है, तो आप हर एक के लिए जो है अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। और जितने भी इंटरेस्टेड बिडर होंगे उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके साथ जो है उनको एक डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होगा, साइन इन प्लस इंक्रिप्शन वाला। किस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा? ये झारखंड-टेंडर्स.gov.in के पोर्टल पे होगा। तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना, सारे चीज प्रोसेस करके हम लोग देने वाले हैं। वाईएमडब्ल्यू फाइनेंशियल सर्विस जो है आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। आपको डीएससी बनाना हो, चाहे किसी तरह टेंडर फाइलिंग करना हो, किसी तरह का ऑक्शन पार्टिसिपेट करना हो, या आपको बिडर के लिए रजिस्ट्रेशन करना हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। क्या क्या यहाँ पे क्राइटेरिया आपके होने वाले हैं अगर आप बालूघाट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे आप जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पैन कार्ड होल्डर होना चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसके बाद जो है आपको लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का जो है यहाँ पे टर्नओवर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और कितना चाहिए होगा ये डिपेंड करता है बिड के साइज पे। जितना बिड का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग जो है फाइनेंशियली आपका टर्नओवर यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। इसके अलावा जो भी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में कोई भी केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ना ही उनके फॉर्म जो है किसी तरह से ब्लैक लिस्टिंग पहले से हुए हो। तो इस तरह के फॉर्म को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। तो कोशिश करना जो भी एप्लीकेंट है वो पूरी तरह साफ सुथरा हो। यहाँ तक क्लियरिफाई हो गया। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में। देखो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे टोटली डिपेंड करेगा किस तरह की आपकी फॉर्म है, आपकी इंडिविजुअल फॉर्म है या आपकी पार्टनरशिप कंपनी या आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो जिस तरह की कंपनी हो उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है। यहाँ पे इंडिविजुअल है तो पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेगा, जीएसटी सर्टिफिकेट लगने वाला है, लास्ट 3 ईयर्स का फाइनेंशियली ऑडिट जो है कॉपी आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म होगी तो उसका डीड आपको देना पड़ेगा। एफिडेविट जो है आपको एक एप्लीकेंट का देना पड़ेगा, कोई भी केस उन पे नहीं है। बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे बैंक से निकाल कर आपको देना पड़ता है। फोटोग्राफ्स, एड्रेस प्रूफ, इसके अलावा जो है कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो वो आप जब ऑक्शन पार्टिसिपेट करोगे तो वहाँ पे आपको पूरी तरह से दिख जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से लीगल लाइसेंस लगेंगे। देखो सबसे पहला काम करना है माइनिंग प्लान बनाने के लिए। माइनिंग प्लान वो बनाएंगे और अप्रूवल के लिए डाल देंगे। इसके अलावा जो है वो ईसी के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए अप्लाई करेंगे। जब ईसी निकल के आ जाता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो है उनको सीटीओ के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। देन इसके अलावा जो है आपको ट्रांसपोर्टेशन का लाइसेंस लेना पड़ेगा। देखो आप बालू का ट्रांसपोर्ट भी करोगे तो आप खुद की ट्रांसपोर्ट कंपनी भी करना चाहते हो, ट्रांसपोर्टेशन का लाइसेंस ले सकते हो। जिम्स पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि झारखंड इंटीग्रेटेड माइंस एंड मिनरल सिस्टम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य यानी कंपलसरी है, जहां से ही आप ई चालान को जनरेट कर पाएंगे। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। तो ये सारे जो है लीगल लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे। तो अब चलो हम लोग यहाँ पे ई ऑक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आप जो बालूघाट के टेंडर के लिए अप्लाई करोगे ई ऑक्शन के माध्यम से, वो किस पोर्टल से होगा, कैसे इसका प्रोसेस होगा। तो देखो इसमें जो है 2 तरह के बिड बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले जो है टेक्निकल बिड होता है, जो दूसरा होता है वो आपका फाइनेंशियल बिड होता है। ये दोनों बिड को तैयार करना पड़ता है। ये तैयार तभी हो पाएगा जब आप झारखंड-टेंडर्स.gov.in के पोर्टल पे आप खुद को एज ए बिडर एनरोलमेंट करोगे। तो सबसे पहले जो है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा झारखंड-टेंडर्स.gov.in पे। इसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके पूरी तरह से रीड कर लो डॉक्यूमेंट में क्या है। वो सारे चीज को रीड करने के बाद जो है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा, उसको भी फिल कर लेना। ईएमडी और डॉक्यूमेंट आपको जमा करना पड़ेगा और इसके बाद जो है आपका टेक्निकल बिड सबमिट हो जाएगा और एलिजिबल बिडर के लिए फाइनेंशियल बिड ओपन होता है। तो देखो जब आप टेक्निकल बिड सबमिट करोगे तो फाइनेंशियल बिड भी आपको सबमिट करना पड़ेगा अपना रेट देके। तो फाइनेंशियल बिड जब सबमिट होगा तो उसके बाद जो है आपका इवोल्यूशन होगा। टेक्निकल इवोल्यूशन होने के बाद जो पेपर सही है उसके अकॉर्डिंग जो है उनका
टेक्निकल बिड जो है आपका पास होने के बाद जो है फाइनेंशियल बिड उसका ओपन किया जाता है। तो फाइनेंशियल बिड ओपन होने के बाद जो है जो भी हायर बिडर होगा उसको सेंड घाट अलॉटमेंट हो जाता है, तो उसको एलओआई इशू होगा। एलओआई इशू होने के 15 दिन के अंदर जो है उनको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मनी कितना जमा करना पड़ेगा? 10% जमा करना पड़ता है जो भी रिजर्व प्राइस रखा गया है। उसके बाद जो है आपको लीज डीड एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट से। याद रखना कि यहाँ पे सबसे पहले जो है लीज डीड एग्जीक्यूशन का काम होता है, उसके बाद ही माइनिंग प्लान का अप्रूवल के लिए काम चलता है। तो ये जो है आपका ई ऑक्शन प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया है। तो अब यहाँ पे चलो हम लोग बात कर रहे हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से डिटेल में जानने के लिए चलो यहाँ पे लाइव में दिखाऊंगा कि कौन कौन से जिले के लिए अभी बालू घाट का टेंडर निकला हुआ है। तो इसके लिए जो है मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के लिए जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ माइन एंड जियोलॉजी पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा रांची का निकला हुआ है, यहाँ पे अलग अलग गुमला का निकला हुआ है, गिरिडीह का निकला हुआ है, देवघर का निकला हुआ है, जमशेदपुर का निकला हुआ है, लातेहार का निकला हुआ है, गढ़वा का निकला, पलामू का हो गया, और यहाँ पे जामताड़ा के लिए भी निकला हुआ है, बोकारो का निकला हुआ है। ऐसे कई तरह के जिले हैं जहाँ के लिए बालू घाट का टेंडर यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं। चलो एक मैं क्लिक कर लेता हूँ। याद रखना कि यहाँ पे अलग अलग ग्रुप बनाए गए, ग्रुप ए बी सी डी तक है ना। जो भी ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हो आप कर सकते हो। हर एक ग्रुप में अलग अलग जो है निकाले जाते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, इसको मैं सही तरीके से डिफाइन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे जो है आपका टेंडर किसके अंतर्गत निकला हुआ ये यहाँ पढ़ लेना। पढ़ने के बाद यहाँ पे टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड दो ही बिड तैयार करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ईएमडी अमाउंट कितना लगेगा? देखो 18,81,47,017 रुपया आपका ईएमडी अमाउंट लगने वाला है। ये जो ईएमडी अमाउंट है ये 10% होता है किसका? जो भी आपका टेंडर वैल्यू होता है। तो टेंडर वैल्यू हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टेंडर वैल्यू कितना है यहाँ पे टेंडर वैल्यू कितना है? 188,14,70,170 इतना का आपका टेंडर वैल्यू है। तो इसका 10% का जो है आपका निकाला गया है। तो किसी तरह से कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर 10% ये अमाउंट कैसे आया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब टेंडर फी की बात कर, टेंडर फी 5,000 रुपये लगने वाला है। और इसमें मैं क्लियर कर दूं कि इसमें आपका टेंडर एग्जम्पशन अलाउड नहीं है। तो स्टार्टअप सर्टिफिकेट, एमएसएमई सर्टिफिकेट कोई भी काम नहीं आने वाला है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपको पीरियड ऑफ वर्क कितना 1825 दिनों का दिया जा रहा है, यानी 5 सालों के लिए आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये भी आपके लिए अच्छी बात है। 5 साल के लिए आपको यहाँ पे अलॉटमेंट किया जाएगा बालू घाट का। 5 साल तक आप इसको कोड़ते रहिए जितना तक कोड़ सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि भाई टेंडर डॉक्यूमेंट कैसे हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो ये तो आपने देख लिया, एक जो मैंने बताया कहाँ का है, ये है पलामू का है। चलो एक हम लोग जामताड़ा का देख लेते हैं ना। तो जामताड़ा को मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखो एक यहाँ पे जामताड़ा का मैं दिखा देना चाहता हूँ। तो इसको क्लिक करता हूँ। ये जामताड़ा का एक टेंडर है बालू घाट का। तो इसमें जो आपका टेंडर का जो ईएमडी है 3,31,59,763 है। ठीक है, यानी कि 33 करोड़ का होगा शायद, है ना। 33,15,97,000 का टेंडर वैल्यू है। तो इसका टेंडर डॉक्यूमेंट यहाँ से डाउनलोड कर लोगे और डाउनलोड एसएसजीपी यहाँ पे कर लोगे, है ना। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे आप देख पाओगे कि मैंने डाउनलोड करके रख लिया है। ये जो है आपका टेंडर डॉक्यूमेंट है इसका। ठीक है, ये सारे डिटेल जो है ना पूरे इसमें हिंदी में दिए गए। आप आराम से इसको पढ़ लो। पढ़ने के बाद जो है आप इस टेंडर को फाइल करो। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह से हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह दिया गया है। आप इस निविदा को भर लेना, मतलब एप्लीकेशन को भर लेना, इसको अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो यहाँ पे अब मैं बात करने वाला हूँ कि इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन रहता है कि इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा। जैसे कि सपोज यहाँ पे सब देखो कि ये एक पलामू का टेंडर है जिसमें 5,000 रुपये टेंडर फीस है और ईएमडी अमाउंट जो है आपका यहाँ 15,71,71,424 है। और यहाँ पे जो टोटल टेंडर वैल्यू है कितना है? 157,17,15,238 का दिखा रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो देखो सिंपल से बात है कि टेंडर फी 5,000 है, ईएमडी अमाउंट कितना है आपका 15.71 करोड़ है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मनी फिर से जो है 10% टेंडर वैल्यू को देना पड़ेगा, यानी कि जितना ईएमडी वैल्यू उतना आपका सिक्योरिटी मनी आपका फिर से देना पड़ेगा, ये डिपॉजिट होगा। और एनुअल बिड जो है आपका कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कितना आएगा आपका, जो भी टेंडर वैल्यू होगा उसको 5 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो आपका 157 करोड़ रुपया समथिंग था, तो उसको 5 से डिवाइड करोगे तो 31.43 करोड़ रुपया आएगा। तो ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा। सेकेंड ईयर से जो है आपको क्या करना पड़ेगा? 10% बढ़ा कर देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे पूरा बताया है कि फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट देना पड़ेगा, सेकंड ईयर में कितना देना पड़ेगा, थर्ड ईयर में कितना देना पड़ेगा, चौथे ईयर में कितना देना पड़ेगा और 5वें साल में कितना देना पड़ेगा। यानी टोटल जो है 191 करोड़ रुपए जो है पूरे 5 साल में जो है आप यहाँ पे दे रहे हो। और इसके अलावा आपका एक्स्ट्रा जो है रॉयल्टी, जीएसटी, डीएमएफ कंट्रीब्यूशन हो गया, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज, ये आपको अलग से देना पड़ेगा। यहाँ पे किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ कि इसका बीओक्यू यानी कि फाइनेंशियल जो बिड होगा उसको किस तरह से आप इसको फिल कर सकते हो। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये आपका बीओक्यू है।
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है बिडर का नाम आएगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया YMW माइनिंग लिमिटेड कंपनी, ठीक है। इसके बाद जो है कंपनी का नाम हो गया। अब यहाँ पे बात आती है जो भी ग्रुप बी में यहाँ पे जो घाट है सारा चीज दिया गया है, रिजर्व टोटल चीज दिया गया है। अब यहाँ पे रिजर्व प्राइस भी दिया गया है। अब इस रिजर्व प्राइस से कितना आप यहाँ पे हायर साइड बिड करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो कितना है यहाँ पे, तो हम लोग 33,15,97,632 है। तो हम लोग सपोज कि यहाँ पे 34 करोड़ पे देते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं कि इतना ही भर देना है। यहाँ मैंने एक डाल दिया 34,15,97,632 में मैंने एक हायर साइड का बिड किया। तो ये बिड जो है मैं सेव करके और इसी को अपलोड करूंगा। तो जो भी यहाँ पे बिड करेंगे उनको आपको मैच करना पड़ेगा। जैसे मैंने जितना बिड हायर किया है उसके नीचे सारे रहेंगे तो मुझे ही अलॉटमेंट होगा। तो ये जो है आपका BOQ भरने का तरीका है। BOQ में किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे जो है बालू घाट का ऑक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये तो इन्फॉर्मेशन था जिसको मैंने आपको पूरी तरह से दिया। देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना, झारखंड tenders.gov.in पे ही निकलता है। इसी पे जाकर जो है टाइप टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक कर देना। करते ही जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी का टेंडर पे क्लिक कर देना है। करते ही जो है यहाँ पे सारे बालू घाट के टेंडर आ जाएंगे। इसी टेंडर को आपको देखना है और आप देख के सेलेक्ट करो कि मुझे ये टेंडर भरना है। उसके अकॉर्डिंग जो है आप हमारा नेक्स्ट वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा लाइव कि कैसे आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लोगों तक शेयर करना ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। और आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो का पूरा लाइव प्रोसेस लेके आने वाला हूं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।